नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन किसी भी स्टेट के एक दिवसीय परीक्षाएँ या तो सेंट्रल लेवल का कोई भी एक दिवसीय परीक्षा अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है साथियों, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम जैसे जूनियर असिस्टेंट, या तो साथियों लोअर पीसीएस या आईएएस लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं साथियों, हमारी इस क्लास में प्रत्येक दिन करंट अफेयर के क्वेश्चन को करवाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल का नया ट्रेंड चल पड़ा है साथियों कि कोई भी एक दिवसीय परीक्षा वनडे एग्जाम होता है साथियों। प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, मैंने एनालिसिस किया कि इस समय किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों से पुटअप कर रहा है, एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों से पुटअप कर रहा है साथियों। उन चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हमारे द्वारा आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे प्रत्येक दिन आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास दी जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ एक्सप्लेन के साथ साथियों करंट अफेयर की क्लास मैं यहाँ पे करवाता हूँ। एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन होता है, उसका जितना डीपली हो सकता है उतना डीपली यहाँ पे हमारे द्वारा क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाते हैं। ठीक साथियों, अगर आप ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं और प्रत्येक दिन अगर इस क्लासों को देखते हैं, अगर आप लोगों की कंटिन्यूटी रहती है, तो मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आप अगर प्रत्येक दिन क्लासों को देखते हैं प्रॉपर, अगर आप अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ों को आप लिखते हैं, साथ ही साथ अगर आप रिवीजन भी करने का काम करते हैं, तो कोई भी एक दिवसीय परीक्षा दे जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इतना डीपली, इतना विस्तार के साथ, इतना अच्छे से एनालिसिस किया जाता है। प्रत्येक एग्जाम, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा होती है, उस एग्ज़ाम को साथियों, उस एग्ज़ाम पेपर को आपकी जितनी इंटरेस्ट नहीं होती होगी, जितनी आपकी रुचि नहीं होगी, उससे कई गुना ज़्यादा उत्सुकता हमारी रहती है कि हम क्वेश्चन पेपर को देखें। साथ ही साथ हम यह भी देखें कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन, हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाला जो तरीका है वो सही है या नहीं, या तो किस प्रकार के क्वेश्चन इस समय एग्जामिनर आप लोगों से पुटअप कर रहा है। तो साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ साथियों, आप अपने हाथ से लिखी हुई स्वयं की नोट्स भी प्रिपेयर किया करिए, और करंट अफेयर को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 5 मिनट, फिर भी 10 से 5 मिनट आप लोग अपनी जो नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ से 10 से 5 मिनट समय निकाल के रिवीजन करने का काम किया करिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी? जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो साथियों, आइए हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज साथियों हम लोग 17 तारीख को, आज 17 जनवरी 2021 को हम लोग 16 जनवरी 2021 के जो भी करंट अफेयर हैं उन्हें करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, या तो साथियों 2-4 दिन पहले के जो भी करंट अफेयर हैं, जो जानकारी बाद में अपडेट हो पाती है, कुछ जानकारियां होती हैं कि साथियों बाद में अपडेट हो पाती हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पे करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस तरीके के क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे करें जो एग्जामिनर अक्सर पुटअप करता है, और एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर हमारे न आए, जितना भी हम पढ़ते हैं। तो साथियों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली जानकारी, वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक भी ये क्लासें पहुंच सके, जिन्हें ऐसे क्लासों की सख्त से सख्त आवश्यकता है। साथियों, सबसे पहली आज की जानकारी है कि भारत ब्रेक आउट इकोनॉमिक में चौथे स्थान पे रहा। भारत अर्थात इंडिया ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में चौथे स्थान पे रहा। चौथे स्थान पर रहा। आज की जानकारी है साथियों कि भारत जो है वह ब्रेक आउट इकोनॉमिक में चौथे स्थान पे रहा। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे रहा। साथियों, टिफ्ट यूनिवर्सिटीज प्लेस ऑफ स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में तैयार किए डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में चौथा स्थान दिया है। यह साथियों कौन तैयार किया है? यह साथियों टफ्ट यूनिवर्सिटीज
टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज, टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज, फ्लेचर स्कूल, फ्लेचर स्कूल, फ्लेचर स्कूल ने साथियों मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया। स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साथियों क्या किया गया, साझेदारी किया। मास्टर कार्ड के साथ क्या किया साथियों, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया और साझेदारी तैयार करने के बाद डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड को तैयार किया। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमिक में, तो किस क्षेत्र में साथियों, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड, डिजिटल साझेदारी में डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमिक में चौथा स्थान दिया। किस क्षेत्र में भारत को साथियों, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड में, स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में, इसका यह तीसरा संस्करण है साथियों। यह जो डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड है यह इसका तीसरा संस्करण है और तीसरे संस्करण में भारत के तेजी से डिजिटलीकरण के कारण, अर्थात तेजी से डिजिटल बन रहे भारत के लिए साथियों ब्रेक इकोनॉमिक में चौथा स्थान कौन दिया, चौथा स्थान साथियों भारत का रहा। चीन ने साथियों ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं समूहों में देशों में शीर्ष पर है। चीन साथियों ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो यह पहले स्थान पे है। इसमें अगर साथियों चौथा स्थान भारत का रहा तो पहला स्थान किसका रहा, ब्रेकआउट इकोनॉमिक में प्रथम स्थान किसका रहा साथियों, चीन का प्रथम स्थान रहा, चीन का प्रथम स्थान रहा। और अगर बात करें साथियों तो मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती मांग और नवाचार के संयोजनों के कारण डिजिटल रूप से विकसित है। इसमें इंडोनेशियाई तीसरी रैंक पे है साथियों। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे चीन। और साथियों और अगर बात करें तो भारत चौथे नंबर पे है। डिजिटल गति को बढ़ाते हुए प्रदर्शित किया है जो कि कोविड-19 आर्थिक सुधार और दीर्घकालिक परिवर्तन दोनों के लिए तेजी से डिजिटल होने की क्षमता को दर्शाता है। कोविड आर्थिक सुधार और साथ ही साथ दीर्घकालिक परिवर्तन, इन दोनों चीज़ों के लिए साथियों तेजी से डिजिटल होने की क्षमता को ये दर्शाते हैं। ये जो ब्रेक आउट इकोनॉमी से है इसमें पहला स्थान चीन का है, तीसरा स्थान इंडोनेशिया का तथा चौथा स्थान किसका है, चौथा स्थान साथियों अपना भारत का है। चौथा स्थान किसका है, भारत का है ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करेंगे साथियों। अगली जानकारी की पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है। एक्स आर्मी मैन, पूर्व सैनिक दिवस, पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष साथियों पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। पूर्व सैनिक दिवस कितने, 14 जनवरी को मनाया जाता है। पूर्व सैनिक दिवस साथियों
14 जनवरी को मनाया। देश में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों को राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे, इसे साथियों क्या कहता है, वेटरन्स डे भी कहा जाता है। पूर्व सैनिक दिवस को वेटरन्स डे भी इसे कहा जाता है। वेटरन्स डे साथियों प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह साथियों कब से मनाया जा रहा है, यह 2017 से मनाया जा रहा है। 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को साथियों मनाया जाता है क्या, वेटरन्स डे अर्थात पूर्व सैनिक दिवस। और यह साथियों 2017 से मनाया जा रहा है। 2017 से लगातार साथियों 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक साथियों, निस्वार्थ भाव से साथियों सेवा और बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शुरुआत में इसे साथियों शुरुआत में इसे क्या कहा गया था, शुरुआत में इसे आर्मिस्टीस डे भी कहा गया था। शुरुआत में इसे आर्मिस्टीस डे भी कहा गया था। आर्मिस्टीस डे भी शुरुआत में इसे कहा गया था, बाद में इसे वेटरन्स डे भी कहा गया, पूर्व सैनिक दिवस कहा गया। साल 2021 में 5वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। साल 2021 में साथियों यह कौन सा, साल 2021 में पूर्व सैनिक दिवस का ये जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, तो यह 5वां साथियों पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। साल 2021 में 5वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। साथियों यदि यह दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा IBI के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान के याद में हर साल मनाया जाता है। यह साथियों किसकी याद में मनाया जाता है, जो हमारे सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ रहे हैं, कमांडर इन चीफ मार्शल रहे हैं, फील्ड मार्शल रहे हैं, जिनका नाम है के.एम. करियप्पा। यह साथियों जो 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किसकी याद में मनाया जाता है, यह हमारे भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ मार्शल के.एम. करियप्पा की याद में साथियों यह मनाया जाता है। इनके साथियों अतुलनीय योगदान के लिए यह प्रत्येक वर्ष अब मनाया जाने लगा है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की बात करें साथियों, तो ये 1953 में 14 जनवरी के दिन ही 1953 में इसी दिन साथियों यानी 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। साथी ये मतलब कमांडर इन चीफ मार्शल के.एम. करियप्पा साथियों 14 जनवरी 1953 को ये क्या हुए थे साथियों, सेवानिवृत्त हुए थे साथियों। 14 जनवरी 1953 को मार्शल के.एम. करियप्पा, जो कि भारतीय सशस्त्र सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे साथियों, इन्हें क्या हुआ, सेवानिवृत्त किया गया था। ये सेवानिवृत्त हुए थे साथियों। इन्हीं की याद में, इन्हीं के अतुलनीय योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस के रूप में साल 2017 से लगातार मनाया जा रहा है। 2021 में जो साथियों पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, यह 5वां संस्करण था। कौन सा संस्करण, यह 5वां संस्करण रहा। ठीक साथियों, 5वां संस्करण रहा। अगली जानकारी है साथियों कि टेस्ला ने बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया है साथियों, और इसे
जल्द शुरू करेगी व्यापार। टेस्ला ने साथियों भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया, साथ ही साथ व्यापार भी जल्द से जल्द शुरू करेगी, अपना कारोबार भी यह जल्द से जल्द शुरू करेगी। ठीक साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे आप लोग लिखते जाइएगा साथियों, सभी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। अगली जानकारी है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मास्क के स्वामित्व वाली जो है साथियों कंपनी है इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी, जिसका नाम टेस्ला है, कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है। टेस्ला ने बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन बेंगलुरु में जल्द व्यापार शुरू करने के लिए भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया। भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया। टेस्ला ने साथियों बेंगलुरु में जल्द व्यापार शुरू करने के लिए भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया। बेंगलुरु में ही साथियों यह भारतीय इकाई का क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। टेस्ला साथियों कैसी कंपनी है? टेस्ला साथियों इलेक्ट्रिक वाहन की एक कंपनी है। किसकी? इलेक्ट्रिक वाहनों की। इलेक्ट्रिक वाहन की साथियों एक कंपनी है, वाहन की कंपनी है। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन की क्या है साथियों? कंपनी है। और यह कंपनी किसकी है साथियों? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मास्क के स्वामित्व वाली यह इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है साथियों। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मास्क, क्या नाम है? एलन मास्क के स्वामित्व वाली यह कंपनी है साथियों। एलन मास्क के स्वामित्व वाली यह कंपनी है साथियों। कौन सी? इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला दुनिया के सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने देश में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास इकाई और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए पहले कदम के रूप में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया। टेस्ला के साथियों अगर बात करें तो वैश्विक वरिष्ठ निदेशक डेविड जॉन फेस्टिन, मुख्य लेखाधिकारी वैभव तनेजा, साथ ही साथ बेंगलुरु के उद्यमी वेंकट रागम श्रीराम, भारतीय इकाई टेस्ला इकाई मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हुए। इसका कार्यालय बेंगलुरु के लावेल रोड में स्थित है, जिसकी कुल चुकता पूंजी की बात करें साथियों तो 1 लाख रुपए और अधिकृत शेयर पूंजी 15 लाख रुपए है। इसकी टोटल साथियों चुकता पूंजी की बात करें तो 1 लाख रुपए है। साथ ही साथ अगर इसके अधिकृत शेयर बाजार की बात करें शेयर पूंजी की तो 15 लाख रुपए है। इसके साथियों टेस्ला के वैश्विक वरिष्ठ निदेशक की हम बात करें, टेस्ला के वैश्विक साथियों वरिष्ठ निदेशक की बात करें तो इसके वरिष्ठ निदेशक कौन है साथियों? डेविड जॉन फेस्टिन इसके वरिष्ठ निदेशक हैं। साथ ही साथ इसके अगर हम मुख्य लेखाधिकारी की बात करें, टेस्ला के मुख्य लेखाधिकारी
मुख्य लेखा अधिकारी, टेस्ला के मुख्य लेखा अधिकारी हैं साथियों वैभव तनेजा। वैभव तनेजा साथियों टेस्ला के मुख्य क्या हैं, लेखा अधिकारी। और साथ ही साथ इसके साथियों बेंगलुरु के उद्यमी हैं साथियों वेंकट रांगम श्रीराम जी हैं। ये सभी लोग साथियों इसका कार्यालय, ये जो साथियों बेंगलुरु में इसका कार्यालय स्थापित किया गया है, इसके कार्यालय की बात करें तो इसका कार्यालय कहाँ है साथियों, बेंगलुरु के लावेल रोड में, बेंगलुरु के लावेल रोड में स्थित है। बेंगलुरु के लावेल रोड में साथियों इसका, बेंगलुरु के लावेल रोड में साथियों टेस्ला का क्या है, टेस्ला का कार्यालय है। टेस्ला का कार्यालय बेंगलुरु के लावेल रोड में स्थित किया गया है। ठीक साथियों, ये इन्फॉर्मेशन है। टेस्ला से संबंधित अगर अन्य जानकारी की हम बात करें साथियों तो टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 को किया गया। टेस्ला की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को किया गया। टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 को किया गया। और साथियों अगर हम बात करें तो इसका टेस्ला का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। टेस्ला का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टेस्ला का मुख्यालय साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को किया गया। यह साथियों एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की एक कंपनी है। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों की एक कंपनी है। यह साथियों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी है। यह अब अपना साथियों व्यापार बेंगलुरु में भी स्थापित कर रही है। बेंगलुरु में भी साथियों इसने अपनी भारतीय इकाई का क्या करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। बेंगलुरु के लावेल रोड में इसका कार्यालय स्थित है। बेंगलुरु के लावेल रोड में इसका कार्यालय स्थित है। ठीक साथियों, अगली इंफॉर्मेशन है साथियों कि मणिपुर के गवर्नर ने लॉन्च किया है मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालय इको बुक को लॉन्च किया। मणिपुर के गवर्नर ने, अगली इंफॉर्मेशन है मणिपुर के गवर्नर, मणिपुर के गवर्नर ने क्या लॉन्च किया साथियों, मेकिंग ऑफ जर्नल ऑफ ए जनरल, मेकिंग ऑफ जर्नल ए हिमालय मेकिंग ऑफ जर्नल हिमालय इको को लॉन्च किया। मैं बताता हूं यह क्या है। इको को क्या किया साथियों, लॉन्च किया। मणिपुर की गवर्नर है साथियों, मणिपुर की गवर्नर है जिनका नाम है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, इनके गवर्नर का क्या नाम है मणिपुर के, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला साथियों मणिपुर की गवर्नर हैं। इन्होंने मेकिंग ऑफ अ जर्नल ए हिमालयन इको को लॉन्च किया है। किसे, हिमालयन इको को साथियों लॉन्च किया। मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला मेकिंग ऑफ जर्नल ए हिमालयन इको बुक को लॉन्च किया। इको साथियों बुक को लॉन्च किया, पुस्तक का साथियों विमोचन किया। मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने दरबार हॉल राजभवन इम्फाल से वर्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित, यह साथियों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो मेकिंग ऑफ अ जर्नल ए हिमालयन इको बुक है, यह अगर बात करें लिखी किसके द्वारा गई तो यह साथियों लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम, लेफ्टिनेंट जनरल
कोनसम हिमालय सिंह, कोनसम हिमालय सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई? मेकिंग ऑफ जर्नल ए हिमालयन इको पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह के द्वारा लिखी गई है। यह साथियों इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसका विमोचन इन्होंने किया। इस पुस्तक की बात करें साथियों, जो मेकिंग ऑफ जर्नल ए हिमालयन इको पुस्तक है, इस पुस्तक में दुनिया के सबसे साहसी बलों में से एक की श्रेष्ठ कमान का सार और अनिवार्यता के बारे में बताया गया। इस पुस्तक में दुनिया के सबसे साहसी बलों में से एक की श्रेष्ठ कमान का जो सार है उसकी अनिवार्यता के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया, इसमें समाहित किया गया है। यह पुस्तक साथियों लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर कोनसम हिमालय सिंह की स्मृतियां भी इसी पुस्तक में है। इस पुस्तक में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर कोनसम हिमालय सिंह की स्मृतियां भी इसी में साथियों समाहित की गई हैं। इन्हें साथियों लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो इन्हें मणिपुर में एक छोटे से गांव में भारतीय सेना में 3 स्टार जनरल का पद संभालने वाले उत्तर पूर्वी भारत के पहले व्यक्ति भी बनने का सफर तय किया है। इन्होंने साथियों मणिपुर के एक छोटे से गांव से भारतीय सेना में 3 स्टार जनरल का पद संभालने वाले उत्तर पूर्व भारत के पहले व्यक्ति बनने का भी इन्होंने सफर तय किया है। इस पुस्तक में बात करें साथियों तो मणिपुर के लैंड ऑफ इमराल्ड्स के बारे में भी बताया गया। इस पुस्तक में मणिपुर के इस पुस्तक में मणिपुर के लैंड ऑफ इमराल्ड्स के बारे में भी बताया गया। इस पुस्तक में साथियों लैंड ऑफ इमराल्ड्स के बारे में इस पुस्तक में मणिपुर के लैंड ऑफ इमराल्ड्स के बारे में भी जानकारी दिया गया। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह के साथियों इसमें इनका जो स्मृतियां हैं, इनकी स्मृतियों को भी इसी में रखा गया। साथ ही साथ साथियों इसमें सेना से संबंधित अन्य बातें भी दी गई। इसी में दी गई। ठीक साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन है कि पूर्व सीईसी द्वारा अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त पूर्व सीईसी द्वारा प्रस्तुत द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल इन इंडिया नामक पुस्तक का क्या किया गया साथियों, प्रस्तुत किया गया या विमोचन किया गया। अगली इन्फॉर्मेशन है, अगली पुस्तक। ये पुस्तकों का नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेकर देखा जाए तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्यार्थी जो भी किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए इन पुस्तकों वगैरह का जो विमोचन किया जाता है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर इसे अक्सर नोटिस करता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त इन्फॉर्मेशन है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा साथियों पुस्तक लिखा गया द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया
नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। नामक पुस्तक का विमोचन किया गया या प्रस्तुत किया गया, विमोचन किया गया। कौन सी पुस्तक साथियों? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा यह पुस्तक प्रस्तुत किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा पुस्तक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक को प्रस्तुत किया गया। यह साथियों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है SY कुरैशी की यह पुस्तक है। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड इंडिया एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक यह पुस्तक है साथियों। यह जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है SY कुरैशी, SY कुरैशी द्वारा साथियों यह पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा? SY कुरैशी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई साथियों। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लेकर इन्होंने आए। यह पुस्तक साथियों 15 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया जाएगा। इस पुस्तक को साथियों अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसे 15 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया जाएगा। इसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक साथियों 15 फरवरी 2021 को क्या किया जाएगा? 15 फरवरी 2021 को साथियों इसे प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। और यह पुस्तक साथियों, यह पुस्तक के प्रकाशक कौन है साथियों? पब्लिशर कौन है? अगर हम बात करें तो यह पुस्तक हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। हार्पर कॉलिंस इंडिया, हार्पर्स कॉलिंस इंडिया, हार्पर्स कॉलिंस इंडिया के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक को। ठीक साथियों यह पुस्तक जो है यह धार्मिक दृष्टिकोण से भारत की जनसांख्यिकी का मूल्यांकन करती है। यह पुस्तक जो है यह भारत की, यह पुस्तक जो धार्मिक दृष्टिकोण है इस दृष्टिकोण से भारत की जनसांख्यिकी का मूल्यांकन करती है और 2 बुनियादी मिथकों को ध्वस्त करने का प्रयास भी करती है। इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है और मुस्लिम विकास दर। इसका अगर हिंदी नाम बात करें साथियों, द पॉपुलेशन मिथ की बात करें तो इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया की अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होगा साथियों कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है, इस्लाम परिवार नियोजन के इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है और आगे इसी में कहा गया साथियों और मुस्लिम विकास दर, और मुस्लिम विकास दर, मुस्लिम विकास दर का मतलब द पॉपुलेशन मिथ। ठीक, द पॉपुलेशन मिथ अर्थात मुस्लिम विकास दर साथियों इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है। ये साथियों पुस्तक लिखा गया राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करने से जुड़ी है। पुस्तक जनसंख्या डेटा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के आलोक में मुस्लिम विकास दर का विस्तृत विश्लेषण किया गया। इस पुस्तक की बात करें साथियों तो इस पुस्तक में जनसंख्या डेटा को भी दर्शाया गया है, साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आलोक में मुस्लिम की विकास दर क्या है इसका भी विस्तार रूप से विश्लेषण किया गया है। विस्तृत रूप से साथियों इसका विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया है विस्तार रूप से। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो यह पुस्तक जो है भारत में जनसांख्यिकी के राजनीतिकरण के महत्वपूर्ण और तत्काल प्रश्न की जांच भी करेगी। यह पुस्तक जो है यह जनसांख्यिकी के राजनीतिकरण के महत्वपूर्ण और तत्काल प्रश्न की क्या करेगी, जांच भी करने का काम करती है। अगली इन्फॉर्मेशन है
कि भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन हो गया। भारतीय अमेरिकी लेखक हैं साथियों वेद मेहता जी, इनका निधन हो गया। भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन हो गया। वेद मेहता का निधन हो गया। भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन हो गया। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक हैं साथियों ये। बचपन में ही आंखों की रोशनी खोने वाले भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार ये साथियों क्या हैं? उपन्यासकार हैं। ये साथियों उपन्यासकार हैं। ये साथियों बचपन से ही अपनी आंखों की रोशनी को क्या किए थे? खो दिए थे। भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार को 20वीं सदी के दिग्गज लेखक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, जिन्होंने साथियों अमेरिकी पाठकों की भारत से पहचान कराई थी। अमेरिकी पाठकों की किसके भारत से पहचान? वेद मेहता जी ने ही करवाई थी। ये एक उपन्यासकार हैं। वेद मेहता की अगर बात करें साथियों तो ये द न्यू यॉर्कर के लिए एक लंबे समय से लेखक हैं, जिनसे सबसे प्रसिद्ध कार्यों में 1 दर्जन संस्करणों में अपनी आत्मकथा के अंतरंग लेंस के माध्यम से आधुनिक भारत के विशाल अशांत इतिहास का पता लगाया है। इन्होंने साथियों अंतरंग लेंस के माध्यम से अपने दर्जनों भर संस्करणों में अपनी आत्मकथा को, साथ ही साथ आधुनिक भारत के विशाल और अशांत इतिहास का भी इन्होंने क्या पता लगाने का काम इन्होंने ही किया है। ठीक, इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। अगली जानकारी है साथियों कि नुब्रा वैली ने क्या किया साथियों? पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया। नुब्रा वैली ने पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया। अगली इंफॉर्मेशन है नुब्रा ने पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल नुब्रा ने पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया। है इन्होंने क्या किया साथियों? पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का क्या किया है? आयोजन किया है। ठीक साथियों, 7 दिन लंबे इस कार्यक्रम को नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित किया गया। यह आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल साथियों किसके द्वारा आयोजित किया गया? नुब्रा एडवेंचर क्लब के द्वारा। नुब्रा एडवेंचर क्लब के द्वारा साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम साथियों 7 दिन तक चलेगा। कितने? 7 दिन तक। आइस क्लाइंबिंग साथियों विदेश में एक लोकप्रिय शीतकालीन खेल है। यह विदेशी एक शीतकालीन खेल है साथियों। कैसा? विदेशी शीतकालीन खेल है। यह एक विदेशी शीतकालीन खेल है साथियों। और अगर हम बात करें तो नुब्रा घाटी में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नार्दन ओल्जेर की मदद से नुब्रा एडवेंचर क्लब ने 7 दिनों के आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया है। 7 दिनों तक साथियों क्या किया है इन्होंने? क्लब में 7 दिनों तक आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का इन्होंने आयोजन किया। ट्रेनर की अगर बात करें साथियों तो ऋग्वेद स्वातवांग ने कहा कि नुब्रा हिमालय की आइस क्लाइंबिंग की राजधानी बनाने की क्षमता वे नुब्रा में क्या है साथियों? हिमालय की आइस क्लाइंबिंग की राजधानी बनाने की क्षमता नुब्रा में ही स्थित है। ये कौन है? नुब्रा के ट्रेनर हैं जिनका नाम है ऋग्वेद स्वातवांग, इनका कहना है। ठीक,
इनका यह कहना है। अगली इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे साथियों की अगली जानकारी है कि भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी होंगे भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। साथियों सूरीनाम के राष्ट्रपति भारतीय मूल के रहने वाले हैं। साथियों भारतीय मूल के रहने वाले हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी, ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं कौन, क्या नाम है इनका, सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं साथियों ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं। भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति एक सेकेंड साथियों, हाँ भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति, एक सेकेंड, भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति इनका क्या नाम है साथियों, संतोखी। इनके पूरे नाम की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी साथियों भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। भारत के गणतंत्र दिवस, भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। मुख्य अतिथि कौन होंगे साथियों, मुख्य अतिथि भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत के गणतंत्र दिवस पर क्या होंगे, मुख्य अतिथि होंगे 26 जनवरी को। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी को होने वाली भारत की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया है। इससे साथियों भारत ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। इससे पहले अगर बात करें तो भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था साथियों, लेकिन ब्रिटिश पीएम को ब्रिटेन दोबारा शुरू हुए गंभीर कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा। ब्रिटिश को क्या किया गया, वहाँ पे जो कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन आया है साथियों, इसका संकट फिर से फैल गया है, जिसके कारण ब्रिटेन के साथियों जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन जी, उन्हें अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा। संतोखी की बात करें साथियों, चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करें तो इस सप्ताह के शुरुआत में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी थे और जहां इन्होंने भाषण भी दिया था। संतोखी की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करें अगर साथियों तो ये इस सप्ताह के शुरुआत में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित साथियों प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी साथियों भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जो इसी सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी साथियों इसी सप्ताह आयोजित किया जाने वाला विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाने वाला साथियों कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। इसके मुख्य अतिथि भी रहे हैं साथियों और इन्होंने भाषण भी दिया था। इन्होंने साथियों जुलाई 2020 में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। अगर चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करें, एक मिनट, चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करें साथियों तो ये अभी हाल ही में, चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करें तो ये अभी हाल ही जुलाई 2020 में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में, सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया था, शपथ लिया। जुलाई 2020 में साथियों सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। और साथियों इनकी पार्टी की अगर बात करें तो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी ने चुनाव में 51 में से 20 सीटें जीती थी। इनके पार्टी की बात करें साथियों तो सूरीनाम के राष्ट्रपति जो हैं फिलहाल चंद्रिका प्रसाद, सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है साथियों चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनके अगर पार्टी की बात करें पार्टी का नाम इनके है, इनके पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी साथियों इनके पार्टी का नाम है। और ये अगर बात करें तो 51 सीटों में से, 51 सीटों में से साथियों 51 सीट में 20 सीट इन्होंने जीता, 20 सीट इन्होंने जीते हैं, 20 सीट जीते हैं। 51 सीटों में से साथियों 20 सीट ये जीते हैं। इनके पार्टी का नाम प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी है। जुलाई 2020 में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने शपथ ग्रहण किया था। हमारे भारत के साथियों गणतंत्र दिवस के अवसर पर अर्थात 26 जनवरी के अवसर पर साथियों हमारे भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य परेड के मुख्य अतिथि के रूप में भी इन्हें बुलाया गया है। अब अगर हम सूरीनाम की बात करें साथियों तो सूरीनाम के अगर हम राजधानी की बात करें तो सूरीनाम की राजधानी की बात करें तो परमारीबो, सूरीनाम की साथियों सूरीनाम के अगर हम किसकी बात करें, सूरीनाम की अगर हम राजधानी की बात करें तो सूरीनाम की राजधानी क्या है, राजधानी है परमारीबो, परमारीबो सूरीनाम की राजधानी है। और यहाँ के अगर मुद्रा की बात करें तो सूरीनामी डॉलर, सूरीनाम के अगर हम मुद्रा की बात करें अर्थात करेंसी की बात करें तो सूरीनामी डॉलर यहाँ की क्या है, करेंसी है। और यहाँ के अगर साथियों सूरीनाम महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का यह महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका साथियों यहाँ का क्या है, महाद्वीप। सूरीनामी डॉलर यहाँ की करेंसी है और राजधानी साथियों परमारीबो सूरीनाम की राजधानी है। ठीक, ये साथियों आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आज के इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर थे साथियों जिसे कि हम लोगों ने अच्छे से विस्तार के साथ करने का काम किया। और इन करंट अफेयर को साथियों आप लोग अच्छे से क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, पिछली क्लासों को भी देखिए, वो सभी क्लासें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ साथियों आप लोग
अपने हाथ से लिखी हुई प्रॉपर नोट्स भी आप लोग तैयार किया करिए। अपने हाथ से लिखी हुई प्रॉपर नोट्स आप लोग तैयार किया करिए, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी साथियों रिवीजन करने में। ठीक है, तो क्लासों को आप लोग देखिए, क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए साथियों, जिससे कि अन्य विद्यार्थी तक भी यह क्लास पहुँच सके और वो भी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल के सदस्य बन सकें। साथ ही साथ साथियों, अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से पे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को किसी अन्य वीडियो के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। दूसरी बात यह है साथियों कि अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।